वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सब जो क्लास 10th का भूगोल है बिहार बोर्ड, इसका हम सब जो पहला चैप्टर था, तो पहला चैप्टर का अलग अलग भाग है, क ख ग इस तरीके से। तो क जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन, इसका हम सब क्वेश्चन आंसर करेंगे और इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम सब बिना देरी के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। आंसर होगा अधिक सिंचाई। 2 नंबर में क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। आंसर होगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 3, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 4, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। एंड्रीन। 5 नंबर क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। आंसर है रेगुर मृदा। उसके बाद यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। तो लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे दिया है कि जलोढ़ मृदा का विस्तार बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में है। इस मृदा में चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, दलहन आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। तो आंसर है इसका पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ी नुमा ढाल बनाकर खेती की जाती है। इसे ही समोच्च कृषि कहते हैं। इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। तो आंसर है पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। इसके तहत मृदा अपरदन को रोकने के लिए 2 फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित की जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ की मृदा की विशेषता क्या है। तो आंसर है इसका कि गंगा नदी घाटी द्वारा पश्चिम बंगाल में डेल्टा का निर्माण हुआ है तथा महानदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियों के द्वारा पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण हुआ है। इन क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालू, सिल्ट आदि से हुआ है। इस मृदा का रंग धुंधला और भूरा होता है। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है कि फसल चक्र मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो आंसर होगा 2 खाद्य फसलों के बीच एक दलहन की फसल को लगाने की क्रिया को फसल चक्रण कहते हैं। इसके द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर के को बरकरार रखा जा सकता है, क्योंकि दलहनी पौधों के जड़ों में नाइट्रोजनी स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं। तो लघु उत्तरीय भी प्रश्न कंप्लीट हुआ, 5 प्रश्न था। अब बचा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 3 प्रश्न है। तो चलिए हम सब इसका भी आंसर स्टार्ट करते हैं। दीर्घ उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है कि जलाक्रांतता किसे कैसे उपस्थित होती है। मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। तो आंसर है इसका कि जलाक्रांतता वाटर इरोजन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें वर्षा या बहते हुए जल के प्रभाव से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत बहकर नष्ट हो जाती है। उसके बाद यह है कि जब तेज वर्षा होती है तो वर्षा की बूंदें मिट्टी के कणों को ढीला कर देती है। इसके बाद बहता हुआ पानी इन कणों को अपने साथ बहा ले जाता है। ढालू भूमि, वनस्पति की कमी तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जलाक्रांतता अधिक होती है। उसके बाद कह रहा था कि मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है।
तो इसकी जो भूमिका है वो दिया है कि उपजाऊ ऊपरी परत को नष्ट कर देती है। उसके बाद खेतों की उर्वरता कम हो जाती है। नदियों और तालाबों में गाद भर जाती है। और लास्ट पॉइंट कि भूमि जो है बंजर होने लगती है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। तो आंसर है, मृदा संरक्षण का अर्थ है मिट्टी को कटाव और क्षरण से बचाकर उसकी उर्वरता बनाए रखना। मृदा हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि कृषि उत्पादन में इसी पर निर्भर करता है। आज वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, अनुचित कृषि पद्धतियां और निर्माण कार्यों के कारण मृदा अपरदन बढ़ रहा है। इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है। धीरे उत्तरीय का लास्ट प्रश्न है ये कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। तो आंसर है इसका कि भारत में विश्व का सबसे अधिक पशुधन पाया जाता है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान अपेक्षाकृत कम है। इसके मुख्य कारण जो है वो निम्नलिखित है। पहला, कम उत्पादकता। कह रहे हैं कि अधिकांश पशु जो है वो देसी नस्ल के हैं, जिनसे दूध उत्पादन कम होता है। दूसरा, चारे की कमी। पशुओं को पर्याप्त और पौष्टिक चारा नहीं मिल पाता है। तीसरा, पशु चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में उचित इलाज नहीं मिलता है। 4 नंबर, वैज्ञानिक प्रबंधन की कमी। आधुनिक तकनीकों का उपयोग कम होता है। और लास्ट में है 5 नंबर, अत्यधिक संख्या कम गुणवत्ता। संख्या अधिक है पर गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता कम है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि इस कारण पशुधन की संख्या अधिक होने के बावजूद आर्थिक योगदान सीमित रह जाता है। यदि नस्ल सुधार, चारा व्यवस्था और आधुनिक तकनीक अपनाई जाए तो पशुधन भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकता है। तो इस तरीके से हम सब पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। यदि आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरीके की प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।